65,000 हत्याएं हुई। पिछले 15 साल में जब आरजेडी की सरकार थी तो 35,000 अपहरण, पिछले 20 साल में 1 लाख से ज्यादा अपहरण, हत्या और बलात्कार के तमाम संगीन मामले बढ़ते गए। लेकिन आज असली जंगल राज देखना है तो मोकामा में जो दिन दहाड़े हत्या हुई है वो कौन सा जंगल राज है? नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने वहां पर जो गाड़ी से कुचलवा करके साजिश के तहत जो हत्या कराई है, इसको बिहार पूरा देख रहा है और ऐसे तमाम अपराधियों को अब बिहार की सत्ता से पलायन करने का मन बना लिया है। इसलिए हम आपके यहाँ बीच में कहने आए हैं, नीतीश जी 20 साल का हिसाब नहीं दे पाते। बताओ आप लोगों को नीतीश जी ने हिसाब दिया क्या? उन्होंने जो काम कहा था वादा पूरा किया क्या? जब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? ये आज आपसे महागठबंधन कह रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई के मुद्दे पर वो बिहार को एक बड़ा बिहार बनाने के लिए काम करेंगे। तो बताओ आप महागठबंधन को वोट दोगे ना? अरे भाई पालीगंज के लोगों जोर से बताओ, महागठबंधन जीतेगा ना? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम 20 महीने के अंदर हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ नौकरी चाहिए ना? अरे भाई बिहार को नौकरी चाहिए ना? तो भाजपा वाले पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा? संभव नहीं है। ये 56 इंच के जुमले वालों का अपना रिकॉर्ड ये है कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने को बात कहे थे। बताओ 12 साल में 24 करोड़ नौकरी मिली? अरे भाई मोदी ने नौकरी दी क्या? तो नौकरी नहीं दी है तो बिहार में आकर के उनको कट्टा याद आ रहा है। सुना आपने? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रख करके मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी को बनवाया। बताओ ये प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए क्या? अरे भाई महागठबंधन ने तो बता दिया कि अगर महागठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। हम पूछना चाहते हैं एनडीए जीता तो बताओ मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे क्या? अरे भाई जोर से बोलना, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये मोदी और शाह नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नीतीश जी ऐसे दूल्हा है जो बारात में तो जा रहे हैं लेकिन माला गले में नहीं पड़ने वाली। बताओ बिहार समझ गया है ना? और महागठबंधन का घोषणा पत्र देखो, उन्होंने 10,000 रुपया एक बार हर महिला के खाते में दिया और अमित शाह आगे कहते हैं कि वो तो उधार दिया। बताओ उधार और लोन लोगे क्या? हर महिला के खाता में 2,500 रुपए हर महीने गठबंधन देगा। तो बताओ महागठबंधन को चुनाव जिताना की काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई हर महिला को मजबूती देने के लिए महागठबंधन को मजबूत करेंगे ना? 2,500 रुपया के साथ जीविका सीएम को परमानेंट और नियोजित शिक्षकों से लेकर के डिग्री कॉलेज खोलने का काम अगर ऐलान किया महागठबंधन ने तो बताओ अच्छी शिक्षा के लिए महागठबंधन को वोट देना चाहिए कि नहीं? और उसके बाद उन्होंने घोषणा की है पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और उसके साथ साथ अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाएंगे। तो बताओ महागठबंधन मुद्दे पर वोट मांग रहा है ना? महागठबंधन के पास विजन है ना? उन्होंने कहा नौकरी कैसे देगा? जब महागठबंधन की 17 महीने की सरकार बनी तो एक बार में 1,67,000 नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटा और 4 लाख नौकरी देने का काम जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी तो उन्होंने किया है। बताओ किया कि नहीं किया? अरे भाई मिली ना नौकरी? तो जब डिप्टी सीएम होकर 4 लाख नौकरी मिली तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो 40 लाख या 4 करोड़ नौकरी दे देंगे ना? अरे भाई बताओ नौकरी मिल जाएगी ना? आपको महागठबंधन में भरोसा है ना? अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है तो फैक्ट्री नहीं लगती। बताओ बिहार वालों जमीन नहीं है आपके पास? सारी जमीन गुजरात में है। आपको बिहार से मजदूर चाहिए जिनको पलायन कराओ तो बताओ बिहार मजदूर प्रोडक्शन कंपनी बनने को तैयार है क्या? अब बिहार में ही फैक्ट्री खुलेगी और बिहार से पलायन रुकेगा। बताओ इसके लिए महागठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और आपके विधायक, शानदार विधायक पालीगंज के संदीप सौरभ हैं, जेएनयू की छात्र राजनीति से उभरे हैं।
आपके यहाँ जब मैं आ रहा था, संदीप सौरभ ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव बाबू और तमाम लोगों के नाम पर लाइब्रेरी खोली है, वाचनालय खोला है। तो एक पढ़ा लिखा विधायक आपको पसंद आया होगा। बताओ इन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? अरे भाई संदीप सौरभ ने अपने यहाँ काम किया ना, और विपक्ष में थे, सत्ता में तो बहुत थोड़े दिन के विधायक रहे। अगर आपकी इनको विधायक बना दिया और महागठबंधन की सरकार बन गई तो बताओ बड़ा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और शिक्षक जो कि विश्वविद्यालय से निकले हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहे, नौकरी मिल गई परमानेंट, नौकरी छोड़ करके एक राजनीति के कीचड़ को साफ करने के लिए आपके बीच में आए। तो पिछली बार जितना वोट से जिताए थे, अब की बार आप उससे ज्यादा वोट से इनको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आपने इनको सुना होगा, बिहार के विधानसभा में शिक्षकों का मुद्दा हो, नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, शिक्षा रोजगार का मुद्दा हो, बताओ आपके विधायक ने वहां आवाज बुलंद की थी कि नहीं की थी? अरे भाई किया ना। तो आपकी इनको पिछली बार से दुगना वोट से जिताएंगे ना। और यहाँ पर जब विधायक जिताएंगे, अब ये चुनाव केवल विधायक बनाने मात्र का नहीं रहा, ये चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री को बदलने के लिए है और ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने के लिए है जो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात करता है। बताओ उनको मुख्यमंत्री बनाओगे ना तेजस्वी यादव को? आप सोचो, अमित शाह आकर के कहते हैं कि हमें बिहार, यहाँ महागठबंधन के लोग अपने बेटा की चिंता कर रहे हैं और अपने बेटा को क्या कहीं पलायन करके मजदूरी करवा रहे हैं क्या अमित शाह? अरे भाई बताओ, जय शाह कहीं मजदूरी करता है? जय शाह का फैक्ट्री में काम करता है? जय शाह तो बीसीसीआई का चेयरमैन, फिर आईसीसी का चेयरमैन है। और बिहार के बेटा के भविष्य की चिंता अगर महागठबंधन करे तो अमित शाह को बुरा लगता है। बताओ बिहार के लोगों, 6 नवंबर को झंडे पर 3 तारा का जब वोट डालोगे तो यहीं से पटना ही नहीं दिल्ली को पैगाम दोगे कि नहीं कि अब देश वही चलाएगा जो पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात करेगा? बताओ तो आप संदेश दोगे ना? अरे भाई गलती तो नहीं हो जाएगी? कोई भ्रम में मत रह जाना, कोई छोटी मोटी बात के नाम पर मत रह जाना कि विधायक को क्या किया क्या नहीं किया। जात जात में मत बच जाना, धर्म के नाम पर मत लड़ लेना। महागठबंधन ने सबको एक करके बिहार के तक मुस्तकबिल को बदलने के लिए काम किया है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप विधायक बनाएंगे कि नहीं संदीप सौरभ को? अरे भाई पिछली बार से ज्यादा वोट देंगे ना। और केवल यहाँ अगर संदीप सौरभ को आपने जिताया तो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, और उसके बाद बिहार में सत्ता बदल गई तो बताओ दिल्ली में सत्ता बदलने में देर लगेगी क्या? अरे भाई दिल्ली वाले की कुर्सी जाएगी ना। तो ये इतना बड़ा चुनाव है तो दिल बड़ा करके वोट डालना, अपने मुद्दे पर वोट डालना। और एक नारा, जहां लालटेन होनी है वहां लालटेन पर, लेकिन पालीगंज में लालटेन भी क्या है? झंडे पर। तो लालटेन भी यहाँ पर क्या है? झंडे पर 3 तारा। इसलिए आखिरी बात कि आपके बीच में जब ये संदीप सौरभ जैसे शिक्षित नौजवान जात मजहब से ऊपर उठ करके बड़े तादाद में विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, तो नौकरी कौन देगा? अरे भाई जोर से बोलना, नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? दवाई कौन देगा? सिंचाई की बात कौन करेगा? कमाई की बात कौन करेगा? सुनवाई कौन करेगा? तो जिताओगे कि नहीं आप उन्हें? तो संदीप सौरभ को भारी बहुमत से सारे लोग एक होकर के जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? अगर हाथ उठा के बताएगा भाई संदीप सौरभ को जिताएंगे ना, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना। आप अगर यहाँ बनाएंगे तो देश में सत्ता बदलेगी। इसलिए बिहार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, समाजवाद और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए महागठबंधन को जिताएंगे ना। अरे जोर से बोलना, महागठबंधन जीतेगा ना। महागठबंधन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।